खबर, लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला। दूसरी बड़ी खबर, हिज्ब के कई ठिकानों पर विस्फोट हुआ है। तीसरी अहम जानकारी, इजराइल के हमले में पूरा गांव तबाह हो गया है। चौथी बड़ी खबर, मीस अल जबाल पर आईडीएफ का हमला। ये बड़ी खबर, इजराइल के लेबनान हमले की तस्वीर से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है, वो भी आप तक पहुंचा दे। हिज्ब के ठिकानों पर लगाए गए हैं विस्फोटक। आईडीएफ ने एक साथ डेटोनेट किए हैं विस्फोटक और इजरायली धमाकों से पूरा गांव तबाह हो गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, इजराइल के लेबनान हमले की पहली तस्वीर देखिए। हिज्ब के ठिकानों पर लगाए गए हैं विस्फोटक। आईडीएफ ने एक साथ डेटोनेट किए हैं विस्फोटक। अमेरिका में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इजराइल पर ईरानी वज्रपात की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया है कि इजराइल पर हमले का समय निश्चित हो चुका है और इस बार का हमला 1 अक्टूबर के हमले से बहुत बड़ा और विनाशक होने वाला है। इसके साथ ही अरब के देशों को ऑपरेशन के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। ईरान के कई मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। ईरान में हलचल बढ़ती देख इजराइल और अमेरिका दोनों स्पेशल अलर्ट पर हैं। देखिए क्या है ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का ब्लूप्रिंट और कैसे इजराइल पर हमले करने की तैयारी हो रही है। ईरान पर 26 अक्टूबर को हुए इजरायली हमलों के जख्म सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। ये इजरायली हमलों के पहले और बाद की तस्वीरें हैं, जिनमें ईरान में हुए विनाश के निशान साफ नजर आ रहे हैं। अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल पर इससे कहीं ज्यादा विनाशक हमले करने के लिए उसकी सेना तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध घोषणा कर दिया है। पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान पर हमले का जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। अगर इजराइल युद्ध विराम लागू करता है तो ईरान के हमले की तीव्रता कम हो सकती है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल पर हमले निश्चित हो चुके हैं। अगर वो जंग जारी रखता है तो हमले बहुत ज्यादा घातक होने वाले हैं। अमेरिकन मीडिया के IRGC कमांडरों के हवाले से रिपोर्ट है कि ईरान पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान ने इजराइल पर हमलों की तैयारी पूरी कर ली है। इसके सबूत ईरानी मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरों से मिले हैं। ये ईरानी मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधि तेज हो गई है। मिसाइल बेस पर बंकर के करीब मिसाइल के जाने वाले ट्रक नजर आ रहे हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का प्रवेश द्वार दिख रहा है। मिसाइल के साइलो और लॉन्च पैड पर हलचल नजर आ रही है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इस बार ईरान ऐसे हथियारों से हमले की तैयारी में है जिनका इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके साथ ही इजराइल पर हमले के मुकाबले ज्यादा तीव्रता वाले वॉरहेड से हमले किए जाएंगे। ईरान की तबरेज मिसाइल बेस पर बड़ी हलचल देखी गई है। तबरेज मिसाइल बेस से मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं। लोरिस्तान प्रांत में खुर्रमाबाद मिसाइल बेस पर 200 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की हैं। इसी तरह करमेन शाह के केनिस्ट कैनियन मिसाइल बेस पर भी 100 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की गई हैं। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान ने अरब के देशों को आगाह कर दिया है कि इजरायली हमले का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। आशंका है कि ईरान 5 नवंबर से पहले या फिर 5 नवंबर के बाद इजराइल पर हमले शुरू कर सकता है। ईरान ने मिस्र सहित कई देशों को हमले के बारे में जानकारी दी है। ईरान ने कहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस का तीसरा चरण बहुत जल्द शुरू होगा। इस बार हमले ज्यादा तीव्रता वाले और जटिल होंगे।
ईरान ने तय कर लिया है कि 26 अक्टूबर के हमलों का बदला ऐसे हथियारों से लिया जाएगा जिन्हें इजराइल नाकाम ना कर सके। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान से 1 अक्टूबर को हुए हमलों का बदला लिया। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। इजराइल के 80 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये फाइटर जेट इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस से होते हुए गुजरे। पहले चरण में इनका टारगेट ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बेस बने। इसके बाद दूसरे, तीसरे चरण में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां और सैन्य बेस पर हमले किए गए। अब ईरान 5 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर सकता है। आशंका है कि इस बार इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान के प्लान के मुताबिक हमले के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा। ईरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम, एयरबेस पर हमले करेगा। इस बार सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है। एक अक्टूबर को भी ईरान ने फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। लेकिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए गए थे। लेकिन इस बार हाइपरसोनिक हमलों की गिनती बढ़ाई जा सकती है ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक न पाए। इजराइल में इस वक्त 4 तरह के डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इनमें एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और अमेरिका से मिले थर्ड डिफेंस सिस्टम है। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर पहले ही बहुत ज्यादा लोड है और अमेरिका जानता है कि स्वार्म मिसाइल अटैक को रोकने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त ताकत नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। ईरानी तैयारी और धमकी के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों सतर्क हो गए हैं। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में जल, थल और आकाश में पहरेदारी शुरू कर दी है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के F-35 विमान तैनात हैं। इस कैरियर के साथ अमेरिकी नेवल बेड़े के 16 डिस्ट्रॉयर भी भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका के B-52 बॉम्बर भी इजराइल के आसपास गश्त लगा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में अमेरिका के टोही ड्रोन भी सक्रिय हैं, जिससे ईरानी हलचल पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिकी नेवी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और हमले ऐसे किए जाएंगे कि अमेरिका भी महाविनाश को रोक नहीं पाएगा। इजराइल के साथ साथ अमेरिका की नेवी पर अगर ईरान हमले करता है तो अरब में एटमी महासंग्राम की शुरुआत होने की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।